नंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज का विषय मैं लेके आया हूँ। सरकार की चारों पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस की, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनको मिला करके एक जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जीआईसी। जनरल इंश्योरेंस के अधीन आने वाली कंपनियों को सरकार ने 1 अगस्त 2017 को पे रिवीजन का वायदा किया था, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई है और अब 2021 चल रही है। सरकारी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, लाखों की संख्या में पूरे भारत में कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी अपने पे रिवीजन को लेके सरकार के प्रति उत्साहित हैं, लेकिन सरकार उनको अभी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अब आता है आगे देखना ये होगा। वहीं एक पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया एलआईसी को भारत सरकार ने उनका पे रिवीजन कर दिया है। जब 2017 में उनका भी पे रिवीजन का था, जबकि सरकार ने उनका पे रिवीजन कर दिया है। 15% के हिसाब से उनका पे रिवीजन किया है। वहीं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के एम्प्लॉइज़ के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, इसकी वजह सरकार बताए। तो इसके बारे में मैंने ऑल इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट अनिल भटनागर से मैंने बात किया। मैंने सर आप बताइए सरकार की क्या पॉलिसी है, जबकि सरकार जो एलआईसी के कर्मचारियों को पूरा पे रिवीजन, वेज रिवीजन कर चुकी है, और इसमें जीआईसी के लिए क्यों नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत पर हमें शक होती है। सरकार जो है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को डुबोना चाहती है और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, प्राइवेट सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको मार्केट में स्थापित करवाना चाहती है। वहीं कितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां कमज़ोर हो गई हों, लेकिन अभी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का मार्केट के अंदर शेयर जो है वो 45% के आसपास रहता है। सरकार की मदद के बावजूद भी ये चारों जनरल इंश्योरेंस के अधीन आने वाली जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इनका मुकाबला प्राइवेट कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। जब सरकार बैलेंस शीट बढ़वाती है, जब सरकार बैलेंस शीट बढ़ाएगी तो अपने आप घाटा दिखाया जाएगा, और जब घाटा दिखाया जाएगा एनपीए बढ़ेगा। जब बैड डेथ होता है, बैड डेथ के लिए आगे जब कंपनियां आती हैं तो उनमें घाटा दिखाना एक लाजमी हो जाता है। सरकार जानबूझकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को डुबोना चाहती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बढ़ाना चाहती है और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को डुबोना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक जिप्सा के सलाहकार नियुक्त नहीं किए गए हैं, जबकि इनका एमडीसीओ होता है वो भी नहीं नियुक्त किया गया है। जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन है, उसका अभी तक जिप्सा का एमडी वगैरह सीईओ नहीं बनाया गया है, जबकि उसका एक सलाहकार नियुक्त किया हो। जब उसकी बॉडी में लोग ही नहीं होंगे तो उनकी बात कौन करेगा। तो इसको लेके सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कर्मचारी हैं, वो हताशा में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सरकार से, हमको ये सरकार बताए, जब हम लोग सब बराबर काम कर रहे हैं, एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन एलआईसी को मिल गया है, हमको देने में क्या परेशानी आ रही है सरकार को। वहीं देखना और भी लोगों ने बताया कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, क्योंकि सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में उतारकर इन कंपनियों के
समकक्ष खड़ा करना चाहती है, जबकि प्राइवेट प्लेयर कितने भी काम कर रहे हो लेकिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का वो मुकाबला आज भी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जनता का भरोसा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर ही है, किसके मुकाबले? ये प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों के मुकाबले। अब देखना होगा सरकार इनका पे रिवीजन कैसे करती है, पे रिवीजन का बेस बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है, उनकी मांग को पूरा करती है, नहीं करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और कंपनियों के कर्मचारी अपनी आस को लिए बैठे हैं।